आज हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। अब पत्र लेखन क्या होता है ये बता देती हूँ मैं पहले। पत्र लेखन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह होता है पत्र लेखन। अब ये है कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन के टाइप्स कितने होते हैं। मतलब पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। मतलब पत्रों की दो श्रेणी होती है, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक का अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा हम पहले औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से पत्र तो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं और कौन से पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। देखिए बच्चों, जो औपचारिक पत्र वह कौन से होते हैं, देखिए औपचारिक पत्रों की श्रेणी में तो आते हैं प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र। जो इस प्रकार के पत्र है वो तो आते हैं औपचारिक की श्रेणी में। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वे कौन से होते हैं, देखिए बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र। जो इस प्रवृत्ति के पत्र होते हैं वह अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है। देखिए अनौपचारिक पत्र तो ज्यादातर किसको लिखा जाता है, जैसे आप अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, माता पिता भाई बहन, मतलब अपने शुभ चिंतक जो भी है अपने मित्र, उनको तो लिखे जाते हैं ये अनौपचारिक पत्र। जिनसे अपना निजी संबंध होता है उनको अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहला आता है अपना बधाई पत्र। जैसे अपने किसी मित्र का या अपनी बड़ी बहन का या किसी का भी किसी जैसे परीक्षा में चयन हुआ हो, कोई अच्छे अंक प्राप्त किए हो, किसी खेल में अच्छा पुरस्कार मिला हो, तब तो हम उसको बधाई देने के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं, बधाई पत्र। तो ऐसे वाले पत्र तो बधाई पत्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा पत्र आता है निमंत्रण पत्र। मान लीजिए अपने किसी के जैसे अपने बड़े भाई की शादी है, बड़ी बहन की शादी है, या कोई भी अपने कोई शुभ कार्य कर रहे हैं घर में, तो उसके लिए हम अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सा पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र लिखते हैं। तो तीसरा आता है अपना धन्यवाद। जैसे कि आप अपने किसी मित्र परिचित ने अपना कोई काम किया, अपने ऊपर उपकार किया, तो उसके लिए धन्यवाद तो बनता ही है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए जो पत्र लिखते हैं वह इस श्रेणी का होता है। फिर आता है शुभकामना पत्र। हम अपने शुभकामनाएं भी हम कई प्रकार के, जैसे कोई होटल खोल रहा है, जैसे कोई बिजनेस चला रहा है, कोई भी व्यवसाय करना चाहता है, कोई कार्य करना चाह रहा है, कोई दुकान खोलना चाह रहा है, कोई भी नया व्यवसाय शुरू करता है, उसके लिए हम उसको पहले अग्रिम शुभकामनाएं मतलब शुभकामना देते हैं। तो शुभकामना देने के लिए भी हमें पत्र लिखना होता है, वो भी इस मतलब अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। फिर आता है अपना संवेदना पत्र। देखा होगा जैसे किसी के साथ कुछ गलत घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है अपने किसी भी परिचित के यहाँ, मित्रों के यहाँ, तो हम उसको शोक पत्र या संवेदना पत्र लिख करके भेजते हैं, तो वो होता है संवेदना पत्र। समझ में आएगा बच्चों? थोड़ा सा मैं बताना चाह रही हूँ कि अपना जो कक्षा 9 और 10 का सिलेबस है, तो उस कक्षा 9 के अंतर्गत ये वाला अनौपचारिक पत्र इस बार नहीं है। कक्षा 10 के सिलेबस में केवल औपचारिक पत्र दिए हुए हैं, लेकिन कक्षा 9 के छात्रों बाकी क्लासों में तो जो है ना ये वाले पत्र ज्यादा आते हैं। अभी अनौपचारिक पत्र यही पत्र लिखने होते हैं, तो इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं अपन औपचारिक पत्रों की। ये जो औपचारिक पत्र है ये कैसे लिखे जाते हैं, देखिए थोड़ा सा ये कब लिखे जाते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है अपना प्रार्थना पत्र। अब देखिए बच्चों, प्रार्थना पत्र कब लिखते हैं अपन, जैसे आप लिखना चाह रहे हो, जैसे छात्रवृत्ति के लिए आपको छात्रवृत्ति चाहिए, इसलिए आप अपने प्रधानाध्यापक या अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हो, वो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे अपन शुल्क मुक्ति के लिए, फीस उसके लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए, खेल कूद का सामान मंगवाने के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो भी इस प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आएगा। फिर आता है अपना शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र आप जानते हो कई बार अपनी परीक्षा चलती रहती है, उस समय बहुत आसपास कई लोग तेज आवाज में स्पीकर चलाते रहते हैं, लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, तो हमें शिकायत करनी होती है, तो वो इस प्रकार के शिकायती पत्र हमको आगे भेजने होते हैं। ये सरकारी पत्र मतलब एक सरकारी कर्मचारी भी मतलब आम जन की जो शिकायत होती है वो एक सरकारी कर्मचारी को लिखता है ये शिकायती पत्र। जैसे नगर निगम के अधिकारी को, नगर पालिका के कोई अधिकारी को हम ये शिकायती पत्र लिखते हैं, जो बिजली से संबंधित भी हो सकता है, हमारी सड़क वगैरह से संबंधित होता है, किसी भी शिकायत तो कैसे भी हो सकती है, तो वो ये उस श्रेणी में आते हैं।
फिर आता है अपना संपादकीय पत्र। अब बच्चों ये है कि संपादकीय पत्र कौन से होते हैं। संपादकीय पत्र आपके कक्षा 10 के सिलेबस में दे रखे हैं सबके सब, और एग्जाम में बकायदा इनसे ये वाले पत्र ही आपके आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। संपादकीय पत्र किसको लिखते हैं हम, जब हम किसी मतलब पत्र पत्रिका के संपादक को, अखबार वाले जो संपादक होते हैं तो उनके संपादक को जो पत्र लिखते हैं वह होता है संपादकीय पत्र। फिर होता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र हम नौकरी के लिए लिखते हैं, जैसे कि हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में, तो हम सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, मतलब जो आवेदन पत्र भरते हैं वह, इसके लिए हमें आवेदन पत्र लिखा होता है, जिसके अंतर्गत हमें सारे अपने बायोडाटा लिखना पड़ता है। हम कौन जन्म, माता पिता का नेम, कक्षा, विषय, मतलब हमने कौन सी शिक्षा प्राप्त करी है, अपनी एजुकेशन के बारे में सब कुछ उसमें लिखना, पत्र में भरना होता है। वो कौन सी श्रेणी होती है बच्चों, वो आवेदन पत्र का प्रारूप होता है। फिर आता है अपना व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र किसके लिए लिखते हैं हम, किसी सामान को खरीदने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो व्यावसायिक पत्र आता है। इसके लिए आता है, इसके अलावा आता है शासकीय पत्र, सरकारी पत्र। शासकीय पत्र कौन से होते हैं, जो हम एक सरकारी कर्मचारी दूसरे को लिखता है, या कोई निजी कंपनी का व्यक्ति भी लिख सकता है किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को, तो वह शासकीय पत्र होते हैं। कार्यालय आदेश कौन से होते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो आदेश जारी होते हैं, जो भी बातें हम लिखते हैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक सरकारी कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को लिखता है, वह कार्यालय आदेश वाले पत्र होते हैं। फिर एक होते हैं अधिसूचना परिपत्र। हम किसी प्रकार की सूचना देते हैं वह होते हैं अधिसूचना परिपत्र। देखिए बच्चों, आपके कक्षा 10 के सिलेबस में ये वाले पत्र दे रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनके बारे में, आपको इसके बारे में हम और पढ़ेंगे लेकिन पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से पत्र कौन सी श्रेणी में आते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि अनौपचारिक पत्र तो ऐसे वाले आते हैं, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद, शुभकामनाएं, इस प्रवृत्ति के पत्र तो अनौपचारिक की श्रेणी में आ गए। और ये जो औपचारिक पत्र है ये कार्यालयिक पत्र होते हैं, इनको अब इनके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि औपचारिक ये सिर्फ वो वाले जो पत्र पढ़े हमें औपचारिक, उनसे संबंधित औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन सी बातें हम ध्यान में रखेंगे, थोड़ा ध्यान देने का टॉपिक है। देखना बच्चों, सबसे पहले जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमारा जिस भी व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे कोई निजी संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति से हमारा कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होता है, तो वह ये होते हैं औपचारिक पत्र। अब इसमें क्या क्या बात ध्यान रखिए कि औपचारिक पत्र में नियमों का ध्यान रखना चाहिए कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी चीजें लिखनी होती है उसके जो भी नियम है उन्हीं का ध्यान में रखते हुए हमें औपचारिक पत्र लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। फिर कहते हैं इसका जब भी हम प्रारंभ लिखे, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, उसके अंतर्गत हमें आरंभ और उसका अंत, मतलब जो हम पत्र की शुरुआत करते हैं, जैसे अपन सेवा में वगैरह लिखते हैं, प्रेषक का पता लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, जो भी है, तो वह उसका आरंभ और उसका अंत, अंत तो जानते हो जैसे अपन धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, या फिर अपन लिखते हैं कि भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, ये इस तरीके से जो अंत होता है वह भी प्रभावशाली होना चाहिए कि आरंभ और अंत यदि प्रभावशाली होता है तो देखिए बच्चों मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर उसके दिमाग में एक अच्छी छवि बनती है। तो आप पत्र लिखते समय आरंभ और अंत का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है भाषा का ध्यान रखें, मतलब हिंदी। अब ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी शब्द लिखते, जो इससे संबंधित जो एक फिक्स भाषा होती है, मतलब एक चीज जो नियम होते हैं, इनकी जो शैली होती है उसका ध्यान रखते हुए अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जैसे अपन अनावश्यक बातें जैसे कुशल मंगल संबंधित, आपको पता होगा जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें कुशल मंगल जैसी बातें नहीं लिखी जाती है, क्योंकि एक सरकारी कार्यालय पत्र होते हैं, इसमें उनसे तो हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, इसलिए हम ये इस तरीके के कोई शब्दों को उसके अंतर्गत नहीं लिखते। तो ध्यान में रखेंगे कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुशल मंगल, सब मंगल कुशल है, ऐसी बातों का हम नहीं लिखेंगे, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर है कि जो हम औपचारिक पत्र जब लिखते हैं इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, लेख बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम लिखें तो वो एग्जामिनर को अच्छे से दिखना चाहिए कि जो भी लिखा है वो सरल
अच्छे शब्दों में और स्पष्ट लिखना चाहिए, काटापीटी नहीं होनी चाहिए और सुंदर होना चाहिए, और मतलब भाषा ऐसी और प्रभावकारी होनी चाहिए। मतलब फिजूल के शब्दों को उसमें नहीं लिखना चाहिए। अच्छे शब्दों का चयन करते हुए जो भी इसके नियम है उसका ध्यान में रखते हुए वही भाषा शब्दावली हमें औपचारिक पत्रों में लिखनी चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना चाहिए। आजकल आप जानते हो पत्र पहले हम पता दाहिनी ओर भी लिख देते हैं, लेकिन आजकल के जो पत्र है वो सभी बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। मतलब पत्र जो लिखेंगे वह पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना हम शुरू करेंगे, बाईं ओर से उसका सारा मार्जिन लेकर के चलेंगे। तो ये आप इसका ये ध्यान रखेंगे कि पत्र हमें बाईं ओर से, जैसे लिखते हैं ना अपन सेवा में उधर से, फिर नीचे वो और प्रेषक का पता, फिर प्रेषक के भेजने वाले का भी पता बाईं ओर होता है। विषय वस्तु भी इस प्रकार हम लिखते हुए उसको पूरा करेंगे। तो पत्र हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना हम शुरू करेंगे। समझ में आया होगा। एंड लास्ट पॉइंट इसका क्या है, देखिए बच्चों, कि पत्र को एक प्रश्न में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसकी तारतम्यता, उसकी जो क्रमबद्धता है वो बनी रहे। अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, जो पत्र को मैंने जब कॉपी चेक की तो मैंने खुद भी ये चीज देखी है कि बच्चे कई तो पत्र को 2 से 3 पेजों तक लिख देते हैं, यहाँ तक कि 2 पेजों में तो जरूर लिखते हैं। तो मैं ये बात आपको कह देना चाहती हूँ बच्चों कि जब आप पत्र लिखें तो उसको ये कोशिश करें कि आपका पत्र एक प्रश्न में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ताकि उसमें और तारतम्यता, क्रमबद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पहले क्या आएगा, विषय वस्तु क्या आएगी, उसका अंत कैसा होगा, ये सब ध्यान में रखते हुए आप पत्र को लिखें। मान लो कुछ पत्र की विषय वस्तु यदि ज्यादा है, हमारा पत्र आपको लगता है कि आपका पत्र एक प्रश्न में पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, दूसरा प्रश्न ले सकते हैं, उसका अंत दूसरे प्रश्न पे होता है तो आप उस दूसरे प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखें, मतलब उस प्रश्न को खाली छोड़ दें। दूसरे प्रश्न में यदि आपने थोड़ा बहुत लिखा है तो वो तो लिखा ही है, पर उससे आगे आप और ज्यादा ना लिखें, लेकिन जहां तक संभव हो आप एक प्रश्न में लिखने का प्रयास करें। लेकिन विषय वस्तु ज्यादा होने से यदि आपको लग रहा है कि मेरा पत्र एक विषय वस्तु में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप 2 प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन उस दूसरे प्रश्न पे जहां तक लिखा वहां तक छोड़ दिया, उस पेज को खाली छोड़ दिया, उससे अगले वाले प्रश्न से आप काम करना शुरू करें। तो ये थी हमारी औपचारिक पत्र लिखते समय की जो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, ये जो मैंने आपसे लिखी आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, और आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में आप ध्यान से पढ़ें। तो आज के वीडियो में हमने इस औपचारिक पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होते हैं, कौन से पत्र औपचारिक होते हैं, कौन से पत्र अनौपचारिक होते हैं, इसका अध्ययन किया। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे कि मतलब औपचारिक पत्रों की श्रेणी में कौन से पत्र आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इससे संबंधित इसका प्रारूप कैसे लिखा जाता है, प्रार्थना पत्रों के ऊपर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।